हाय एवरीवन, मैं मोनू मैथ्स के क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर का दूसरा क्लास, जिसमें हम एचसीएफ एलसीएम को कितना टाइप से बना सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे। और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, सारा चीज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर आप बने रहिएगा। अब देखिए, कल जो पढ़ाए उसके बारे में थोड़ा सा बताए थे कि पहला क्या था, नॉर्मल कोई भी नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 20, 25, 30, 35 जो भी है वो सारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या हम बताए थे इसी चीज का रूट, जैसे कि √2, √5, √8, √16, सॉरी 16 नहीं, √17 एक्सेट्रा। ठीक है ना। इसी टाइप का जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल अपरिमेय होगा, इरेशनल होगा। दूसरा बात करते हैं सर जी, तो दूसरा हम इसमें क्या बोले थे कि रूट में तो होगा लेकिन √16, √4, √25, √36, क्यों? क्योंकि √16 है तो उसको निकालेगा तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको निकालेगा तो 2 आ जाएगा, इसको 5, इसको 6, यानी साफ साफ बोले तो रूट में आएगा भी तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका निकल जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका निकल जाएगा वो परिमेय होगा। और इसमें बात करें तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। फिर बात करते हैं, इसका एक तर्क याद रखिएगा कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। एक तर्क और याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कल भी बताए थे कि देखिए P/Q के रूप में हम इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं तो नीचे में 1, इसको भी लिख दिए, इसको भी 4/1 लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन होता है कि P और Q दोनों इंटीजर है। क्या होता है? P और Q दोनों इंटीजर होता है तभी वो परिमेय होता है। समझ रहे हैं ना। मतलब परिमेय संख्या को बोले, अगर परिभाषित करने को बोले तो सिंपल सा लिखिएगा, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है एंड P और Q एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है, एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। दूसरा तर्क, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब बात करते हैं फ्रैक्शन में कैसे आएगा। तो तीसरा बात करते हैं फ्रैक्शन में, जैसे 2/5, 2/6, 2/7, 5, 8/9, इस टाइप से करिएगा तो वो परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन इसमें फ्रैक्शन में कैसे आएगा, और इसमें एक और चीज आ सकता है, जैसे √25/16, √36/25, इस टाइप से आ सकता है। क्यों? क्योंकि सारा का निकल जाएगा, 5/4 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 6/5 हो जाएगा। मतलब साफ साफ बोले इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है फ्रैक्शन में भी, वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन इसमें बात करें तो जैसे √7/4, अब नीचे वाला तो बाहर निकला है लेकिन ऊपर वाला बाहर नहीं है, इसीलिए वो अपरिमेय है। या फिर 4/√7, अब क्या है, यहाँ पर ऊपर तो रूट में नहीं लेकिन नीचे रूट में है। तीसरा हो सकता है कि दे दे √7/5। अब भैया ऊपर नीचे दोनों में क्या रूट है, मतलब साफ साफ बोले तो रूट चाहे नीचे में हो, चाहे ऊपर में हो, चाहे दोनों में हो, वो अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्यों? लेकिन देखना होगा कि रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं दिया हुआ है जैसे इसमें दिया हुआ है। समझे? बस चेक करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा इसमें क्या आता है, सॉरी तीसरा हो गया। चौथा क्या आता है, देखिए चौथा क्या आएगा, आप खुद सोचिए कि एक डेसिमल बोले थे, डेसिमल बोले थे, शांत में जो डेसिमल होता है ना वो भी परिमेय होता है। जैसे बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको हटाते हैं। डेसिमल में जैसे देखिए 2/25 या फिर 6.28, 9.66, 7.88, मतलब साफ साफ बोले तो जिसका अंतिम पॉइंट पता हो, जिसका अंतिम पॉइंट पता हो, यानी कि साम दशमलव जो होता है वो परिमेय होता है। साम दशमलव क्या होता है? परिमेय होता है। इसमें बात करते हैं, देखिए ऐसा ही तो लिख सकता है, लेकिन 8, 7, 9, 6, 5, 10, 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्योंकि ये पागल तो है, लेकिन कौन पागल है भैया? वैसा पागल जो हरदम अलग अलग क्या कर रहा है, बात बोल रहा है, अलग अलग बात बोल रहा है। ये मतलब पागल जो है मॉडिफिकेशन वाला पागल है। तो मॉडिफिकेशन वाला पागल किस में आता है? अपरिमेय में आता है। क्या आता है? अपरिमेय में आता है। और बात कर सकते हैं तो इसे भी देता है 3.223 दे दिया, फिर 222
3 दे दिया, फिर 2 2 2 इस टाइप से दे देगा, डॉट 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 दे दिया, ठीक है। मतलब साफ है, चेक करना है कि यहाँ 2 गो 2 है और 1 गो 3, यहाँ पर 3 गो 2 है और 1 गो उसके बाद 3 है, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो वो क्या जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन इसमें चौथा के बाद पांचवा भी एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं कि जब आपको वार वाला फैक्टर जैसे 2.666 डॉट 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 भी दे देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉट 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 का मतलब है कि खाली 6 जा रहा है, क्या जा रहा है, खाली 6 जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। मतलब वैसा पागल जो क्या हो, एक ही बात हमेशा बोल रहा हो, वो आसान दशमलव वाला हो क्यों ना, लेकिन वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, यानी कि रेशनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब इसको बार में भी कर सकते हैं, 2.7 का ऊपर बार बार वाला दे दे तो आप बस समझ जाइएगा, अब बार का मतलब ही रिपीटेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर 2.87 दोनों के ऊपर बार दे दे तो भी परिमेय, मतलब बार वाला फैक्टर बोले तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, यानी रेशनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और, नॉर्मल एक चीज याद रखेगा, 22/7। अरे भैया आपको दिख रहा है कि 22/7 भैया लिखल है नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। अब ये कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि पाई का जो मान होता है, तो पाई का फिक्स मान थोड़ी होता है, इसलिए पाई जो हो जाएगा वो अपरिमेय हो जाएगा। पाई का क्योंकि मान होता है 3.141 अप्रॉक्स। पूछता है कैसे कैसे पूछता है, ये बात को तो समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम का, जिसका की होता है क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब तो होता है इससे क्या क्या पूछता है, पहले क्या करेगा, इससे पूछेगा, जिसे दे दिया कि 24 दे दिया नॉर्मल, अब बोलेगा कि इसमें 2 का पावर कितना है, 2 का पावर कितना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले इसको निकालना होगा। 2 से निकालिएगा 12, 2 से निकालिएगा 6, 2 से निकालिएगा 3, बच गया ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 24 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर चेक करना होगा, 1 2 3, 2 कै गो है, 3 गो है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा। तो क्या आपको बोले थे गुना में पावर जुड़ता है, तो आप जोड़ लीजिए ना, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 हो गया, बाकी 3 अलग हो गया ना। अगर यहाँ पर पूछेगा तो क्या क्या पूछ सकता है आपसे, तो पहले तो पूछेगा कि 2 का पावर कितना है, तो भैया 2 का पावर 3 है, 2 का पावर कितना है, 3, यानी घात कितना है 2 का पावर, यानी कि 2 का घात जो है वो कितना है, 3 है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि 3 का घात कितना है, 3 के ऊपर घात कितना है, तो भैया 1 है, क्या है, 1 है। वैसे ही और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं क्या, 125, क्या है 125। अब इसको बोलेगा कि बताए 5 का कितना घात है, 5 का कितना घात है, तो पहले आप निकालिएगा कि 5 से 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 से 5 बचे 25, और लगेगा नहीं लगेगा, यानी 125 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का पावर क्या, 1 2 3 आ गया ना, तो 1 2 3 यानी 5 का पावर 3 है। यानी बोलेगा कि कितना घात है भैया 5 पर, तो 3 घात है, कितना घात है, 3 घात है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, घात वाला क्वेश्चन बनता है, हर हाल में बनता है भैया, 1 नंबर फिक्स है आपका। उसके एलसीएम और एचसीएफ जब भी इसको फैक्टराइज मेथड से, यानी जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए 24 और 64 का, दोनों का निकाल दीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 2 से निकालेगा 6 आ जाएगा, 2 से निकालेगा 3 आ जाएगा, 2 से निकालेगा 32 आ जाएगा, 2 से निकालेगा 16 आ जाएगा, 2 से निकालेगा 8 आ जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो 3 को 2 है तो लिख दीजिए 1 2 और 3, और लास्ट में क्या बचा 3। फिर 64 इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 2 है तो बराबर लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम क्या अंतर है, हायर कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों में अंतर देखिएगा। एचसीएफ कहता है बबुआ जो मिला है हम दोनों में ना वही हमको दे दो, उसके अलावा हम नहीं कुछ चाहिए, जो दोनों में मिल रहा है वही दे दो, मतलब बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, तो ये कह रहा है जो दोनों को मिल रहा है उसको दे दो, बाकी हम संतुष्ट हैं, बाकी क्या है, संतुष्ट है। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है भैया, ये 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, एक और 2 मिल रहा है, उसके अलावा कुछ दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी एचसीएफ क्या हो गया 8 हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 8 हो गया।
अब एलसीएम कहता है जो मिल रहा है उसको तो दो ही, तो भैया आधन लेगा तो दो को है तो एक लेगा, दो दो और दो, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन, तीनों से एक को ले लिया। उसके बाद बोला क्या करेगा यार, गरीब आदमी है, बचल खुचल जो भी बचल है हमको दे दो, हम गरीब है। गरीब नहीं है, बड़ा चतुर है। तो ठीक है भैया, बोला ठीक है ले लो। तो भैया इसमें तीन बचा है तो तीन को लिख दीजिए, बाकी ये भी बचा है एक दो तीन, तो इसको भी लिख दीजिए दो, ठीक। क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, ठीक है, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा हो जाएगा, सिक्सटीन टू जा, अब देखिए इसको करिएगा, देखिए जैसे क्या है, अब इसका टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, ये आ गया एट, अब आ गया टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, यानी एट, एट एट क्या हो जाएगा, एट एट 64, यानी 64 इंटू थ्री बराबर क्या हो गया, फोर थ्री जा 12 के टू, बाकी वन, सिक्स थ्री जा 18 और वन 19, यानी 192 आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया 192 और एचसीएफ आ गया 8 आ गया। भैया कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखिए एचसीएफ का साफ साफ मतलब है जो दोनों में मिल जाए, जो दोनों में मिल जाए वो होगा एचसीएफ, और बाकी जो नहीं मिले वो एलसीएफ, जो नहीं मिले वो एलसीएफ। और इससे कैसे क्वेश्चन आता है वो भी देख लीजिए। दोनों का दोनों वेरिएबल है, इसके पहले कुछ नहीं तो एक रहता है, कुछ नहीं तो क्या रहता है, एक रहता है। दोनों में मिल क्या रहा है भैया, एक ही मिल रहा है, तो एचसीएफ तो एक हो गया, एचसीएफ तो एक हो गया। उसके बाद एलसीएम का बात करते हैं, तो भैया एलसीएम जो मिल रहा है एक तो लिख ही दीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए, तो यानी एक गुना बी, ठीक है, एक से गुना करिएगा वही चीज आ जाएगा, मतलब ए इंटू बी हो गया, ए हो गया। उसके बाद अगर तीन अंक से भी रहता है, ऐसे रहता है ए बी और सी, तो क्या हो जाएगा भैया, एचसीएफ का बात करें ना, तो एचसीएफ का जब बात करिएगा तीनों में से कुछ नहीं मिल रहा है तो एक मिल रहा है, एक एक एक, भैया एक, एचसीएफ क्या हो गया, एक ही हो गया। लेकिन एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि जो मिल रहा है एक उसको भी लिखिए, उसके बाद बाकी जो है उसको भी लिखिए, तो ए बी और सी, यानी ए बी सी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर आगे चलिएगा, और क्या अब आपके मन में चल रहा होगा क्या और कुछ पूछेगा, हाँ पूछेगा, वो बता रहे हैं ना, का रेशियो बताओ। जैसे कि देखिए आप बताइए कि 16 का दे दिया और 24 दे दिया, 16 और 24 दे दिया, बोला दोनों का रेशियो। देखिए इससे पहले 2 से निकालिए 8, 2 से 4, 2 से 2, ठीक, 2 से निकालेगा 12, 2 से 6, 2 से 3, उसके अलावा नहीं मिलेगा। अब 16 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 24 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3, बस 1 2 3 इंटू में 3, मिल क्या गया 1 2 3, यानी एचसीएफ 1 2 3 यानी क्या हो जाएगा 8। एलसीएम का बात करें तो बराबर में क्या हो जाएगा 8 इंटू जो मिला वो उसको लिख दीजिए, नहीं मिला है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 3, 16 16 48 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बोलेगा कि एचसीएफ और एलसीएम, दो क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछेगा कि एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताओ, तो एचसीएफ कितना आया है 8 आया है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 8:48, काट सकते हैं, कटेगा तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर बोलेगा उल्टा एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, तो अलग अलग होगा ना, तो क्या हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का जब बोले तब उल्टा कर दीजिए 48 और 8, ठीक है, यही आपसे पूछेगा, उसके अलावा इससे कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। उसका देखो यूक्लिड विभाजन है वो बता रहे हैं, लेकिन पहले इससे जो है कॉम्बिनेशन से और इससे और कुछ नहीं बनेगा, ये गारंटी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसको निकालते हैं, तो भैया एचसीएफ को ही निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसको निकालते हैं, तो भैया एचसीएफ को निकालते हैं। किसको निकालते हैं, एचसीएफ को निकालते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर हाल में। दूसरा बात, यूक्लिड विभाजन से कैसे निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले चलिए वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं।
जैसे कि 16 और 24 बोलेगा कि इसका यूक्लिड विभाजन से निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? देखिए 16 और उसके बाद 24 यहाँ लिख दीजिए, मतलब जो छोटा है वो बाहर लिख दीजिए, बड़ा है जो अंदर लिख दीजिए। उसका नॉर्मल एचसीएफ निकालिए जैसे निकालते हैं। 16 कितना टाइम में आ जाएगा? अब एक टाइम में लगाइएगा तो 16 ही आएगा। कितना बचा? 8, खत्म। हाँ 16 2 टाइम में खत्म। अब देखिए मेन एचसीएफ बराबर तो 8 आ गया, ये मेन नहीं है। मेन है कि यूक्लिड विभाजन से करना क्या है। तो यूक्लिड विभाजन से करना यही है आपको कि लिखना है एक बार भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष यानी कि रिमाइंडर। अब देखिए भाज्य कितना है आपका, पहले इसको स्टेप वाइज लिखना है जब तक कि शेष 0 ना आ जाए, जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। अब देखिए नॉर्मली भाज्य ये बीच वाला होता है, इसी को बोलते हैं भाज्य, यानी भाग्यवान इसको आ रहा है कोई भागा देने, कौन देने आ रहा है? तो जो भागा देने आ रहा है वो है भाजक, जो भागा देने आ रहा है वो क्या है? भाजक। ये जो दे दिए आपका फल आया मतलब भागफल, बाकी ये जो बचा आपका शेष है, बचा हुआ पार्ट है। शेष का मतलब बचा हुआ पार्ट, भैया भाग बचा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बराबर करिएगा तो भाज्य पहले कितना है? 24 है। इसको क्या क्या काम किए हैं? तो भाजक कितना है? 16 है, गुना भागफल कितना है भैया? 1 आया है, 1 लिख दीजिए। शेष भी बचा है, हाँ भैया बचा है प्लस 1। इतना जब गुना करके कर दीजिएगा तो यही आ जाएगा। ठीक है 16 गुने 1 16 और 8 814 यानी कि 24। फिर करिएगा अब दूसरा स्टेप में, पहला स्टेप पूर्ण हुआ और उसके बाद ये सेकेंड में, क्योंकि 2 बार भागा लगा है तो दूसरा में क्या आया? 16 बराबर। इसको किससे भाग दिए हैं? भाग्यवान आदमी, भाग देने वाला कौन है? तो 8 8 लिख दीजिए। इधर क्या आ गया भैया? भागफल तो 2 आ गया, शेष कुछ बचा ही नहीं है तो 0 लिख दीजिए ना, बात खत्म। यही जो प्रोसेस होता है ना, इसी प्रोसेस को ही जो है वो बोलता है कि यूक्लिड विभाजन से लिखो, यूक्लिड विभाजन से लिखो। कोई दिक्कत? आप लिख दीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर आगे चलिएगा तो और क्या पूछेगा इसमें, और क्या पूछेगा देखिए चलते हैं बताते हैं वो देखिएगा। जैसे कि 55 और 125 निकालिए, कितना टाइम? 2 टाइम, 0 1 कितना आ गया? 1 और 5 खत्म। हाँ 55 कितना टाइम में? 3 टाइम में। कितना आ गया? 0 1। फिर 15 कितना टाइम में? 1 टाइम में खत्म। 10 कितना टाइम में? 2 टाइम में खत्म। ठीक, अब ये तो हो गया, लेकिन अब क्या पूछता है वो सोचिए कि अब देखिए क्या करेगा। एक फॉर्मूला तो आपको ही बताया है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल क्या बोले हैं देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। ठीक है यही बोले हैं ना। अब देखिए सपोज मान लिया जाए कि दे दिया भाज्य बराबर a है, भाजक बराबर b है, भागफल बराबर q है और शेष तो रिमाइंडर r होता है, r दे दिया। तो ये कैसे लिख सकते हैं? तो आपको पता है लिखते हैं हम a बराबर ये b और q गुना में होता है तो bq और ये शेष प्लस में होता है तो प्लस में r। यानी इसको ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ये बताइए। तो यही वाला एक और पूछता है। उसके बाद क्या पूछता है? पूछता है कि r का मान, r का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि r का मान जो होगा वो तो खैर 0 से क्या हो जाएगा? बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। तो 0 तो आता है रिमाइंडर, बचा हुआ पार्ट जब पूरा कट गया यहाँ तो क्या आ गया? 0 आया कि नहीं आया। उसके बाद है कि b से कंपेयर किया जाएगा इसका, किससे? b। अब b यहाँ पर कौन है? ये b कौन है? ये। अब आपसे पूछेगा कि r का मान क्या b से बड़ा हो सकता है? अरे भैया r का मान एक बार बताइए कि b से कभी भी बड़ा होगा, मतलब ये जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ भाग बताइए कि बचा हुआ भाग कभी इससे बड़ा होगा? संभावना है नहीं। तो इस जो होगा जिस टाइप से देखिए r का मान ऐसे करके दीजिएगा कि मतलब b से हमेशा छोटा होगा। क्या होगा? b से हमेशा छोटा होगा, तो छोटा रहता है ना तो उस टाइप से लिखेंगे।
ठीक है, यानी r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये जो b है ना, तो क्या आपको देखिए बताया, b का मतलब भाजक, मतलब जो भाग देगा, जो भाग देगा, तो b जो होगा वो हमेशा r से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? एगो इससे क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये भी याद रखिएगा। क्या उसके अलावा कुछ बनेगा? संभावना ही नहीं है। अब इसको लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए ना, क्या लिखेगा, 125 यानी 125 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 55 इंटू 2 प्लस 50। कोई दिक्कत? 55 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 इंटू 3 प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा भैया, तो उसके बाद आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 15 है, तो भैया लिख दीजिए ना, कितना से लगाए हैं भैया, 10 से लगाए हैं, 10 प्लस, सॉरी 10 से लगाए हैं कितना बार में, वन टाइम में, तो प्लस क्या हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा। फिर क्या है, 10 आ गया है तो 10 लिख दीजिए ना, बराबर कर दीजिए, कितना से लगाए हैं, 5 से लगाए हैं, कितना टाइम में लगाए हैं, 2 टाइम में लगाए हैं, प्लस क्या है भैया, बचा हुआ क्या है, तो 0 है, तो भैया 0। आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब आर का मान जो होगा 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है भैया बी से कभी भी बड़ा नहीं होगा। देखिएगा जरा, यहाँ 55 है, यहाँ 15 आया है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 आया है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 आया है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 आया है, मतलब साफ साफ बोले तो आपका जो ये पूरा मान है ना, ये वाला मान, सॉरी ये वाला जो मान है आपका, ये क्या है आपका बी है। तो अब देखिए, और ये क्या है आपका आर है, कंपेयर कर लीजिए ना, कंपेयर कर लीजिए ना, बी का मान कभी भी आर से बड़ा देखिए आया है, कभी भी आया है बड़ा, देखिए, और बी का मान जो है ना हमेशा क्या है, आर से बड़ा आया है। 55 तो 15, 15 तो 10, 10 तो 5, 5 तो 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, अब प्रूव करने के लिए एक बात बताइए, पहले हम आदमी हैं, क्या है, हम आदमी हैं, तो कैसे पता करेंगे कि हम आदमी हैं? हाँ, कैसे पता करेंगे? एक आदमी को लेके आएंगे, देखेंगे उसका 2 हाथ है, हाँ भैया इसका भी 2 हाथ है, 2 पैर है, हाँ भैया 2 पैर है, एगो मुड़ी है, हाँ भैया है, बोलता चलता है जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हाँ भैया वो आदमी। अब एगो हम आदमी है और एगो जानवर है, कंपेयर करना है। अब बताइए कि कैसे साबित करें कि वो जो जानवर है वो आदमी नहीं है, जो जानवर है वो आदमी नहीं है, मतलब जानवर है, तो कहीं ना कहीं आदमी से कंपेयर करना होगा, तभी पता चलेगा कि वो जानवर है। जैसे वो खाता है एकदम मुड़िए घुसा देता है, हम खाते हैं थोड़ा हाथ से, एकदम खाते हैं कि नहीं खाते हैं। या फिर और बात करें तो हम हाथ से लिखते हैं, क्या वो पैर से लिखता है, अरे चारों से तो चलता है, हम 2 को पैर से चलते हैं, वो 4 से चलता है कि नहीं चलता है। कंपेयर किससे कर रहे हैं? आदमी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आदमी से ही ना कर रहे हैं। वही बात है कि जब यहाँ पर बात करते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो भैया कैसे साबित करे? तो हमको यही तो करना होगा ना कि अब 2 चीज हम जानते हैं, क्या, परिमेय और अपरिमेय, उसके अलावा कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं, तो भैया हमको क्या करना होगा, परिमेय से कंपेयर करना होगा, कंपेयर कर दिए, अगर आ गया तो सही वरना गलत, वरना गलत, यही तो ही बोला है। अब बताइए, हम बोले ना बार बार आदमी और जानवर में जब कंपेयर किया जाए तो पता है ना कैसे करेंगे, वही तो बोले हैं, मुंह से एकदम पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है भैया, हम तो भैया लाते हैं गिलास में मस्त पीते हैं कि नहीं पीते हैं, अभी बताइए। समझदार इतना है कि कुछ कहना नहीं है, हमको कोई खूटा से बांध नहीं सकता है, लेकिन आज तक तो बंधा ले भैया, काहे नौकरी करते हैं तो नौकरी तो है, या तो आपको सरकार बांध के रख रहा है, नहीं तो कोई कंपनी वाला बांध के रख रहा है, बांध के तो फिक्स रख रहा है, अब उसके इशारा पे चलिएगा ही चलिएगा, वो तो बात की है। लेकिन जानवर देख रहे हैं, फिर बाहर में जाइएगा ना तो कचड़वा में तो रख ले रहेगा, तो देखो जानवर का की स्थिति, अगर दिखा देना तो आपका दिल दहल जाएगा। तो यानी साफ साफ बोले ना, जानवर को जैसे रख रहा है लोग, मजबूरी है उसका, उसको एक पेट भोजन तो देगा, लेकिन उसको जीते जी मतलब कि उससे नर्क का दर्शन हो जाता है, मरने का क्या जरूरत, समझे? वही बात है। तो सिंपल सा बात है,
कि हम बोले तो जानवर और आदमी में कैसे अंतर पता चला, तो पता चला कि हम आदमी सबसे बेकार हैं जो कि अपना नीड के लिए, जरूरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ भी, समझे, चाहे वो इंसान हो ही क्यों ना, मतलब अपने जात का ही क्यों ना हो, इंसान है तो हम भी इंसान है, बस जात यही है मेरा, बाकी उसके अलावा जो भी हो अलग बात है, वो आपका मर्जी। समझ रहे हैं ना, वही बात है, इंसान इंसान को बांध के रख ले, समझ रहे हैं, मतलब इंसान जानवर से भी बद से बदतर है, कम से कम जानवर के पास इतना तो दया होता है कि भैया उतना के बावजूद कीचड़ में रख रहे हैं, जैसे भी रख रहे हैं, फिर भी आपको दूध पिला रहे हैं, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी देखिए अगर इसमें बात करते हैं तो क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम बोले हैं कि बता दिया है कि √3 एक जानवर है, मान लिया जाए कि जानवर है, तो कैसे कंपेयर करें, तो कंपेयर कर सकते हैं, पहले पैर से करो, हाथ से करो, उसी तरह पहले लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। पहले लिख दीजिए आप कि मान लिया जाए, क्या किया जाए, माना जाए कि ठीक है। अगर देखिए अगर ये बोल दिया है तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, तभी तो कंपेयर करेंगे। तो पहले मान लीजिए, क्या करिए कि मान लिया जाए कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लिया जाए कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब मानने से होगा, कंपेयर तो करना पड़ेगा, तो लिख दीजिए कि √3 को जब एक परिमेय संख्या होगा तो √3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p और q के रूप में लिख सकते हैं। जहां एक तर्क हम बताए थे कि p और q एक पूर्णांक जानते हैं, तथा अब यहाँ पर दोनों का क्या दिख रहा है, एक ही मल्टीपल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो लिख दीजिए पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, जिसका मतलब कोई मल्टीपल नहीं है। साफ साफ हम बोले तो सिंपल से याद रखिएगा कि दो संख्या का अगर HCF 1 के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। दो संख्या का HCF अगर 1 के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या। जैसे कि 2,3, 3,4, 4,5। अब देखिए निकाल दीजिएगा तो बताइए दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो एक, यानी कि HCF 1 हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो भैया एक। ये दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एक। अरे साफ साफ बोले तो दो संख्या का अगर HCF जो है 1 हो जाए तो वही सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है बस इतना दिमाग लगाइए, बात खत्म है ना, आगे चले। हाँ सब यानी साफ साफ बोले तो यहाँ पर जो है एक एक आ गया, मतलब साफ साफ बोले तो यहाँ जो P और Q है ना उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। HCF जो होगा 1 के बराबर होगा, ये दे दिया है। और देखिए यहाँ है भी, यहाँ है भी, दोनों में कुछ मिल नहीं रहा है, तो भैया एक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, तो भैया ये तो हो गया, चलिए इसके साथ कदकाशी करते हैं, देखिए है ना। अब बताइए गुना में है भैया, किसी तरह देखिए अब क्या है, जो Q है इधर भागा में है भैया, किसी तरह इसको लेके जाइए, देखिए जबरदस्ती पैर हाथ देखते हैं जोड़ जाड़ के जो बन जाए आदमी, तो Q इधर लेके चला है, तो Q√3 बराबर P। यहां से कुछ बुझाया आपको, ना बुझाया, तो क्या करिए दोनों तरफ स्क्वायर करके देखिए, ताकि क्या हो, इसका कम से कम रूट खत्म हो। जब तक रूट खत्म नहीं होगा तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब साफ साफ बोले तो जानवर का जब तक दो पैर जो है ना किसी तरह उठा नहीं देना तब तक आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो उठाने का कोशिश करते हैं, जोड़ से तो उठाने का कोशिश करेंगे तो हाथ जोड़ तोड़ करेंगे। यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करिएगा यानी स्क्वायर करिएगा तो √3 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब बराबर में क्या आ जाएगा, इसको जब गुना करिएगा तो Q भी रह गया, तो Q का स्क्वायर हो गया। √3 है तो भैया 3 हो जाएगा, इंटू में 3 हो गया, ठीक है। बराबर बात करते हैं तो क्या आ गया, P स्क्वायर आ गया। मतलब साफ साफ अब देखिए अच्छी दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि अब यहाँ से ये पता चल गया, तो यहाँ पर अगर हम Q स्क्वायर बोले तो बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर और बटा में क्या आएगा 3, नीचे में 3 आएगा कि नहीं। यहां से हमको क्या पता चल रहा है
यहां से ही पता चल रहा है कि देखिए यहां जैसे लिख सकते हैं, यहां से हमको पता चल रहा है, यहां से हमको पता चला कि जो पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, मतलब भाग दे रहा है, विभाजित कर रहा है। तो एक प्रमेय है जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जब 3 ई जो है ना नीचे वाला, जब ऊपर वाले को पूरा विभाजित कर रहा है तो मतलब 3 भी पी को विभाजित भी कर देगा। मतलब साफ साफ बोले प्रमेय कहता है, एक प्रमेय क्या कहता है कि जब पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है ना तो ये कन्फर्म है कि यहाँ बटा 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर बटा 3, ठीक है ना। अब देखिए 3 तिया 9, 9 बटा 3 हो गया, 3 से कट गया, हाँ 3 तिया 9 कट गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर अब स्क्वायर को हटा दे, मतलब बच गया क्या, 3 बटा 3 हो गया, 3 अपॉन में क्या होगा 3, खत्म, 1 हो गया, क्या बच गया, 1 बच गया, बच गया कि नहीं बच गया, हाँ बच गया। मतलब साफ साफ पता चला कि अगर जो है ना यह स्क्वायर को अगर ये नीचे वाला काट देगा ना तो क्या होगा कि नॉर्मल जो नंबर आएगा उसको भी 3 क्या करेगा, काट देगा। मतलब 3 के स्क्वायर को अगर 3 से काट दे तो क्या 3 को खाली नहीं काट सकते हैं 3 से, हाँ भैया काट सकते हैं। तो इसीलिए लिख दीजिए ना कि यहां से हमको पता चला कि पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, इसलिए एक इसको जानते हैं प्रमेय बोल दिया जाता है, तो इसलिए लिख दीजिए प्रमेय से, प्रमेय से क्या होगा कि P को भी 3 विभाजित कर देगा, विभाजित कर देगा, कर देगा। यहां तक तो लिख दिए, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। एक बार तो साबित करना पड़ गया कि देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर P तो आ गया, P के साथ छेड़खानी कर दिया है 3, तो Q से भी देख लेते हैं, क्या करते हैं Q से भी देख लेते हैं। तो भैया जब Q से देखेंगे, देखिए यहां तक तो आ गया, क्या आ गया, Q स्क्वायर इतना आ गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। अब क्या करते हैं, Q स्क्वायर में कदकाशी करना है, क्या करना है, Q स्क्वायर। अब देखिए यहां से देखिए, अब एक बार पता चला क्या, अब P का तो मान आ गया, अब Q को करना है, क्या करना है, Q का बताना है रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर दो ये चीज पता है P और Q, P और Q। तो भैया P का अगर निकाल दिए हैं तो Q का निकाल के देखते हैं। तो Q का निकालने के लिए क्या करना होगा, P में कुछ ना कुछ कदकाशी करना होगा, क्योंकि Q को तो छोड़ना ही होगा, क्योंकि Q को लिखना ही है। तो क्या करना होगा, कदकाशी P में करना होगा। तो आप क्या करिए, अब देखिए इतना तक आप छाप सकते हैं, छाप लीजिए। हम बोलेंगे कि आप अगर Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 3 था, ठीक है। हम बोले हैं कि Q को छोड़ दीजिए और इसको P में कुछ ना कुछ चेंज कर दीजिए। तो चेंज क्या करिए, लिख दीजिए ना कि P बराबर 3K या 3A लिखिए, 3B लिखिए, लेकिन नीचे में जो है ना वही लिखिएगा, कोशिश करेगा नीचे में जो है वही लिखिएगा, जब जो प्रूव करने देगा। तो 3K मान लिया जाए कि P बराबर 3K मानने पर, क्योंकि सब कुछ तो इसमें मानना ही पड़ेगा, इसमें क्या है सब कुछ तो मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, अब भैया हम तो जबरदस्ती ना कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जानवर को आदमी बनाने में है तो भैया आदमी बनाने के लिए काशी करना पड़ेगा, तो जबरदस्ती सब कुछ है, तो यहाँ भी मान लीजिए, मान लिया, ठीक है, मान लिया तो मान लिया भैया। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, P स्क्वायर की जगह क्या हो गया 3K का स्क्वायर अपॉन में 3 बराबर 3 दिया 9, 9K स्क्वायर अपॉन 3। 3 से जब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3K स्क्वायर, कुछ बचा नहीं बचा, तो यानी आ गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर। अगर K स्क्वायर बराबर बात करें तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बटा में 3 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पर अब लिखिए, यहां से भी पता चला, यहां से भी पता चला कि Q स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, Q स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद विभाजित कर रहा है, उसके बाद क्या, प्रमेय से, तो फिर आपको पता चला, इसलिए प्रमेय से
पर में से क्या करेगा, Q को भी 3 विभाजित करेगा। तीन विभाजित करेगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ भैया कह सकते हैं। तो अब बताइए कि यहां तक तो हो क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। आ गया कितना, 3 आ गया। तो लिख दीजिएगा। इसलिए यहां से पता चला। अब देखिए यहां पर जब लिख दिए क्या लिखना चाहिए, तो लिखिएगा अतः, चलिए अतः P और Q को हम सह अभाज्य संख्या नहीं दिखा पाए, नहीं दिखा पाए हैं, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चले आगे।